हेलो गाइस, वेलकम है। देखिए हम लोग आज सेट थ्री कर रहे हैं, ठीक है। फिजिक्स का सेट थ्री। तो आज जो हम लोग करने जा रहे हैं ये है सेट नंबर थ्री, ठीक है। फिजिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको इसको अच्छे से देखना है, ठीक है। फिजिक्स क्लास 12 क्लियर है, ठीक है। अच्छा देखिए, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको करना क्या है। करना ये है कि पहले आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है। पहले आप क्या करेंगे, फर्स्ट आप करेंगे, सबसे पहले आप खुद से ट्राई करेंगे, डू योर सेल्फ, ठीक है। आपसे बिल्कुल क्वेश्चन बनेगा। क्योंकि अब तो देखिए ये सेट थ्री है, तो सेट थ्री है तो आपने पहले सेट वन और सेट टू कर लिया है, ठीक है। अगर नहीं किया तो पहले उसको आप देख लीजिए जा करके, ठीक है। और चूंकि आपने किया हुआ है तो बहुत सारा क्वेश्चन क्या होगा, रिपीट करेगा, ठीक है। जब क्वेश्चन आपको रिपीट करेगा तो उसको बनाना ईजी होगा, है ना। तो ये हमारे लिए ईजी होगा, तो इसलिए आप पहले करेंगे और करने के बाद जब आपसे नहीं बनेगा तो फिर आप जा करके मेरा चेक करेंगे, ठीक है। तो तरीका समझ में आ गया है। पहले आप इसको खुद से करेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए आइए, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे बोलता है कि कौन सा प्रॉपर्टी जो है इलेक्ट्रिक चार्ज सेटिस्फाई नहीं करता है, ठीक है। ठीक है, तो देखिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को डेफिनेटली करता है, पढ़े हैं आप। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये भी प्रॉपर्टी है, ठीक है। टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, चार्ज जो है निगेटिव पॉजिटिव, ये भी प्रॉपर्टी है। सर्कुलर लाइंस ऑफ फोर्स, तो इसको नहीं सेटिस्फाई करता है, यानी जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी है। दिस इज द करेक्ट, ठीक है। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू में बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग चार्जेस इज पॉसिबल। बोलता है कौन सा चार्ज यहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है। तो देखिए जब भी चार्ज होता है ना तो वो क्या होता है, वो होता है n इंटू ई। और n क्या होता है, n होता है हमारा इंटीजर, यानी चार्ज जो है वो इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज देखिएगा तो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। तो तरीका ये है बनाने का कि आप क्या कीजिएगा, जैसे 1.6 है तो 1.6 का मतलब हो गया, आप ले लीजिए इसको 16, ठीक है, 16। आप 16 से डिवाइड कीजिए, ठीक है। आप 16 से जो आपका डिवाइड हो जाएगा तो वो आपका पॉसिबल होगा, जो नहीं होगा वो नहीं होगा, ठीक है। जैसे देखिए हम लोग ये देखते हैं कि 58 को 16 से डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये नहीं होगा, इसलिए कि आप 16 के पहाड़ा में देखिएगा 58 नहीं आता है ना, फिर 45 भी नहीं आता है, 86 भी नहीं आता है, ठीक है। 32 देखिए आ जाता है, 16 दूना 32, तो ये आपका जो है एग्जिस्ट करेगा। ऐसे बनाना है, ठीक है, ध्यान दीजिए, ऐसे इस तरीके से बनाएंगे। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो समझ में आ गया आप लोगों को। इसी तरह का क्वेश्चन आता है नॉट पॉसिबल वाला में। तो नॉट पॉसिबल वाला में ये चेक कीजिएगा कि कौन 16 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। जो 16 से डिवाइड नहीं होगा उसको हटा दीजिएगा, हाँ। सब लॉजिक याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री। देखिए 3 नंबर जो है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है, इफ ए चार्ज ऑन ए बॉडी इज 1 कूलम्ब देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन दी बॉडी, ठीक है। तो 1 कूलम्ब दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है, देखिए 1 NC है ना, तो 1 NC का मतलब हो गया कि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, ये पूछ रहा है आपसे। तो हम लोग सपोज कर लेते हैं कि ये इक्वल टू है कितना, कैपिटल N इलेक्ट्रॉन, ठीक है। N इलेक्ट्रॉन को मिलाएंगे तो 1 NC आएगा। अच्छा ये क्या है, नैनो है, तो नैनो का मतलब क्या हो गया कि 10 टू द पावर मेरा -9 कूलम्ब, ठीक है। N हो गया और इंटू ई माइनस। अब देखिए तो यहाँ से N का वैल्यू क्या आ जाएगा, N का वैल्यू आ जाएगा 10 टू द पावर -9 बाई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 10 टू द पावर -9 है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 होता है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 10 टू द पावर आपका आ जाएगा 10 बाई 1.6 आएगा, ठीक है। इसको सोल्व करने का तरीका आपको हम बताए थे कि 10 को अलग कर दीजिए तो 10 टू द पावर आपका 9 बचेगा, ठीक है। इसको आप 100 लिख दीजिए, 100 बाई 16 इंटू 10 टू द पावर 9 बचेगा। अब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाता है, तो 16 6 जा 96, ठीक है। तो इंटू 25 ये आएगा आपका, ठीक है। ये तो ये देखिए यही आपका आंसर आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन में ये तो नहीं होगा, ठीक है। ये तो ये भी नहीं होगा, ये 1.6 दिया है, ठीक है। ये वाला ठीक है, ये नहीं होगा। यहाँ पे देखिए ये, तो हर जगह जो है आपका थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पे ना,
ये क्वेश्चन में क्या है, ये आपका मिस्टेक है, ठीक है, मिस्टेक। यहाँ पे आपको ऑप्शन सही नहीं दिया है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन आप अलग से लिख लीजिए, इसको सुधारना पड़ेगा, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन हमारा आएगा 6.25 इंटू 10⁹ ठीक है, जो हमको सोल्व करने से आ रहा है। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पे सारा ही रॉन्ग है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोलता है, 3 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटी सी आर एडेड इन सीरीज, ठीक है। सीरीज में ऐड किया गया है, यानी इस तरीके से सीरीज में कैपेसिटर को ऐड किया गया है, ठीक है। तो बोलता है कि इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आएगा, ठीक है। तो देखिए तीनों का सी है, तो सीरीज में कैसे ऐड करते हैं, सीरीज में ऐसे ऐड किया जाता है 1/c नॉट इज इक्वल टू 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c। तो ये आ जाएगा आपका 3/c, ठीक है। यहाँ से आप c नॉट को निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, c/3 आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी नंबर है, ठीक है। इस तरीके से बनाना है। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप भी बना पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है हम लोगों का वो है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। 5 देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 SI यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। तो ये भी देखिए रिपीट हो रहा है। रिपीट वाला क्वेश्चन आपको बहुत जल्दी बनाने ला है, ठीक है, क्योंकि आप पहले इसको बना चुके हैं सेट 1 में या सेट 2 में ये था, ठीक है। तो इसका हेनरी होता है, ये आप जानते हैं। चलिए, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन ए सर्किट इज ऑलवेज सच दैट इट अपोजेस द काउज ड्यू टू विच इट प्रोड्यूस्ड। इस लॉ को क्या बोलते हैं, इस लॉ को लेंस लॉ बोलते हैं। बहुत सिंपल है, ठीक है, जानते हैं आप। चलिए नेक्स्ट है क्या हमारा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्या है, देखिए 7 में आपको दे रखा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिया हुआ है, ठीक है। किस में दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए सही लिखा हुआ है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब, ठीक है, फॉर गॉसियन सरफेस दैट इनक्लोजेस। देखिए 3 चार्ज रखा हुआ है। देखिए कोई गॉसियन सरफेस है, हम सपोज करते हैं ऐसा कोई गॉसियन सरफेस है, ठीक है, ओके। इसमें 3 चार्ज रखा हुआ है, कौन कौन, एक Q1 है, एक Q2 है और एक आपका Q3 है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा सफिक्स लिखने में मिस्टेक किया है। ये क्या है, ये Q1 है, ये आपका Q2 है और ये आपका Q3 है, ठीक है। सफिक्स में यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है। अच्छा, तो अब देखिए Q1 Q2 Q3, तो जो टोटल इनक्लोज चार्ज हो जाएगा वो कितना होगा, वो हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। चूँकि जो फ्लक्स है वो इनक्लोज्ड चार्ज पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो Q1 कितना है -14, Q2 कितना है आपका 78.85 और Q3 कितना है -56, ठीक है। ये आपका आ जाएगा -70 प्लस 78.85, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 8.85। सबका यूनिट देखिए आपका नैनो कूलाम्ब है, तो ये आ जाएगा आपका नैनो कूलाम्ब, ठीक है। यानी 8.85 इंटू 10⁻⁹ ये आ गया कूलाम्ब में, ठीक है। अच्छा, अब बोलता है कि कितना होगा, फ्लक्स कितना होगा, ठीक है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है Q इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो Q इनक्लोज कितना आ गया 8.85 10⁻⁹ आया है, और एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, ये भी आपका 8.85 इंटू 10⁻⁻, ठीक है, 12 होता है, ठीक है, ओके। तो ये तो आपका कैंसिल हो जा रहा है। अब 10⁻12 के ऊपर ले जाएंगे तो क्या है 10⁻3 आ जाएगा, ठीक है। सेम बेस में पावर आपका ऐड हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो +12 होगा, ठीक है। 10⁻⁹ प्लस 12 कितना आएगा 10⁻3। ये आपका आंसर आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब, ठीक है। तो अब देखिए ये ऑप्शन यहाँ पे कहाँ है, तो इस क्वेश्चन में देखिए जो सफिक्स है ना उसको सही से लिख नहीं पाया है। तो ये असल में है 10⁻3, ठीक है। ये 10⁻6 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 6.32 10⁻3 लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है 6.32 10⁻6। तो यहाँ पे भी देखिए क्या है, मिस प्रिंट है ना। तो मिस प्रिंट को हम लोगों को ठीक करना है, ठीक है ना, प्रिंट आपका थोड़ा गड़बड़ किया हुआ है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन आपका ये ऑप्शन नंबर ए होगा 10⁻3, ठीक है। देख पा रहे हैं, तो ऐसे बनाना है आपको, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं इसके बाद 8। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, ये है क्वेश्चन नंबर 8। बोलता है 2 पैरेलल कंडक्टर कैरिंग करंट इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। देखिए ये भी क्वेश्चन क्या हो रहा है, फिर से आपका देखिए रिपीट कर रहा है ये क्वेश्चन। जब भी क्वेश्चन रिपीट करेगा ना तो आपको उसको बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन रिपीट कर रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है आपको हम बताए थे
के रिपेल करता है, ठीक है, सेम डायरेक्शन में अट्रैक्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है, 8 का ये वाला रिपेल ईच अदर, ठीक है, ये करेक्ट है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 9, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? तो ये होता है, देखिए टेस्ला, है ना, ये भी रिपीट कर रहा है। और टेस्ला क्या होता है? ये होता है हमारा वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। 10 में क्या है ना, विच मटेरियल हैज़ हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसका होता है? सिल्वर का होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा आगे फिर क्या है, ए पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई, फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज। तो देखिए ई बराबर क्या होता है? ई बराबर होता है एफ बाई क्यू, ठीक है। तो एफ क्या हो जाएगा? एफ आपका यहाँ से हो जाएगा क्यू इंटू ई, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। तो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन देखिए इसी तरह का एग्जाम में आता है, तो आपको इसको अच्छे से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 12, ओम्स लॉ इज वैलिड व्हेन द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट कर रहा है। रिपीट वाले क्वेश्चन को आपको ना एकदम अच्छे से करना है। आपको हम बताए थे कि ओम्स लॉ कब वैलिड होता है? जब टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहता है, ठीक है। देखिए आपसे फिर से मैं बोलूँगा कि पहले क्वेश्चन को आप खुद से बनाइए, ठीक है, और आपसे बिल्कुल बनेगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग देखते हैं कि फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन को आप पढ़िए और खुद से पहले ट्राई कीजिए, ठीक है, आपसे बिल्कुल बनेगा। बात फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो बनाइएगा इसको। क्लियर है? देखिए तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, 2 स्क्वायर प्लेट। देखिए ये आप पढ़े होंगे पहले से भी, ठीक है ना। इस तरह से आपका 2 स्क्वायर प्लेट है, ठीक है, इस तरह से, और दोनों पैरेलल रखा हुआ है, ठीक है। और दोनों पे जो चार्ज डेंसिटी है वो कितना है? वो है सिग्मा और माइनस सिग्मा, ठीक है। तो आपको ये जानना चाहिए, मैं बता देता हूँ। जैसे इसको कह लीजिए ये हमको इन बिटवीन हो गया, ठीक है। तो इन बिटवीन इसको 1 ले लेते हैं, इधर का स्पेस को ले लेते हैं 2, इधर का स्पेस को ले लेते हैं हम लोग 3, ठीक है। तो देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, ठीक है, ड्यू टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वो इधर 0 होता है, इधर भी 0 होता है, और बीच में कितना होता है? तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट को 2 बार ऐड करेंगे तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आएगा, ठीक है। तो ये वाला जो ऑप्शन है हम लोगों का, ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ये आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन था तो उसी का ये एक रिजल्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कितना है हम लोगों का? 14। 13 हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है? 14, ठीक है। 14 में क्या है? 14 में बोलता है ए पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर हैज ए कैपेसिटेंस सी व्हेन इट इज कंप्लीटली फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5, द परसेंटेज इंक्रीज इन कैपेसिटेंस विल बी, ठीक है। देखिए आपको पता है कि जैसे ये मेरा मान लीजिए जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस कितना है? सी है, ठीक है। अब क्या हुआ, इन दोनों के बीच में अगर हम डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये मेरा डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है ना, डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस कर दिए, ठीक है, और इसका वैल्यू के है। तो अब जो नया जो सी है, C1 है, वो क्या हो जाता है? वो इसके कंपेयर में के गुना सी हो जाता है, ठीक है। ये हम लोग पढ़ के रखे हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको जो के का वैल्यू है वो कितना है? वो 5 है। तो C1 कितना आ जा रहा है? 5C, यानी कितना बढ़ जा रहा है? 5 टाइम्स बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो आप इसको बोल सकते हैं 5 टाइम्स बढ़ रहा है, यानी 500%, 5 गुना बढ़ जा रहा है। तो 500% इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 15। थोड़ा यहाँ पे इसको आगे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, आइए ये देखिए क्वेश्चन नंबर 15। इसको हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका फ्लक्स दिया हुआ है, ठीक है, और आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछ रहा है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है? फॉर्मूला ये होता है माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो अब इसका आप डिफरेंशिएशन कीजिए। डिफरेंशिएशन कितना आएगा बताइए? इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा -20t, ठीक है। डिफरेंशिएशन जानते हैं, ठीक है ना, मैथ पढ़ते ही होंगे आप लोग।
तो टी स्क्वायर का 2t होता है, तो 20t और -50 यही आ जाएगा, और 250 का 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया। तो हमको जो निकालना है वो निकालना है t = 3 सेकंड पे। ठीक है, तो देखिए आगे में माइनस था तो माइनस को कॉमन लीजिए, और ऐसे तो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका -20t + 50। ठीक है, तो हमको निकालना है कहाँ पे, t = 3 सेकंड पे, तो t का वैल्यू 3 डाल दीजिए, तो -60 और +50 कितना आ जाएगा, -10 वोल्ट आएगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, आई होप आपसे भी इसी तरीके से बन रहा होगा। ठीक है, तो जो भी सिंपल क्वेश्चन है तो सिंपल क्वेश्चन को आपको इसी तरीके से बनाना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है बताइए। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है किरचॉफ्स लॉ, फर्स्ट लॉ के बारे में पूछा है और सेकंड लॉ के बारे में पूछा है। ठीक है, तो ये फिर से देखिएगा आपके ये क्या हो रहा है, ये फिर से आपका रिपीट हो रहा है। ठीक है, जब भी रिपीट होगा तो ये आपके लिए वेरी इजी होना चाहिए, क्योंकि हम लोग इसको पहले सेट 1 में भी देखे थे और सेट 2 में भी देखे थे। ठीक है, तो ये रिपीट होकर के 3 में भी आ रहा है, तो ये आप तो खुद से बना लेंगे। फर्स्ट लॉ किस पे डिपेंड करता है, फर्स्ट लॉ बताया था मैंने आपको, चार्ज पे डिपेंड करता है, और सेकंड लॉ जो है वो आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये चीज़ दिया हुआ है, ये सही है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 17। ठीक है, देखिए 17 नंबर क्या है क्वेश्चन, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए रॉड कंपेयर टू थिन वायर ऑफ कॉपर। ठीक है, मटेरियल देखिए सेम है, तो ये फिर से आपका रिपीट क्वेश्चन है। रिपीट क्वेश्चन के बारे में हम बार से बार बोल देंगे कि उसको आप ध्यान दीजिए, रिपीट क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि ये आप पहले पढ़ चुके हैं सेट 1 में, और ये बहुत ईजी हो गया आप, क्योंकि आप इसको याद कर चुके हैं। तो आपको हम बताए थे कि अगर मटेरियल अगर सेम रहेगा, मटेरियल अगर सेम है, ठीक है, तो रेजिस्टिविटी बोलिए या बोलिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है, ये दोनों भी आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा रेजिस्टेंस ये अलग चीज़ होता है, रेजिस्टेंस ये जो है ये क्या है, ये डिफरेंट है, ये अलग चीज़ है ना, तो अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 17 के बाद नेक्स्ट हम लोगों का आ रहा है क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, देखिए 18 क्या है, ए मैग्नेटिक नीडल free to rotate in a vertical plane orients itself vertically in a certain place on the north. What are the value of angle of dip? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। तो 18 में देखिए अगर वर्टिकल है, ठीक है, अगर वर्टिकल है किसी प्लेस पर, ठीक है, तो वर्टिकल जहाँ पे होगा वहाँ पे कितना बनाएगा, ये बनाएगा 90 डिग्री। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, अर्थ बिहेव्स एज ए मैग्नेट विथ मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग। फिर से देखिए ये रिपीट क्वेश्चन देखिए, अब जाहिर सी बात है जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपका रिपीट होता जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हम लोग कर चुके थे, क्या होता है, साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, नेक्स्ट है द स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज। फिर से रिपीट क्वेश्चन देखिए, ये फिर से हम लोग इसको पढ़ चुके हैं सेट 1 और 2 में। ठीक है, सेट 1 और 2 में देखे थे, वहीं से रिपीट कर रहा है। तो फिर से ये क्या होगा, आपको बताया था कि ये वैरी करता है ना, हर जगह अलग अलग होता है ना, जगह के हिसाब से ये वैरी करता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, क्या है इसके बाद देख लेते हैं। तो रिपीट क्वेश्चन आपका देखिए काफ़ी सारा आ रहा है, वो आपसे छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट तो देखिए एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम बिटवीन दी 2 पैरेलल प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर। तो देखिए क्या होता है, एनर्जी जो होता है हम लोगों का वो होता है 1/2, ठीक है, Q²/C होता है, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अगर हम इसको ऐसे लिखें, जैसे मान लीजिए, ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं 1/2, ठीक है, Q²D/A∈0। ठीक है, क्योंकि जो कैपेसिटेंस उसका वैल्यू क्या होता है, A∈0/D होता है। ठीक है, डाल दिए। अब देखिए एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ले लेना है। ठीक है, तो ऊपर में तो ये आ गया Q²D/A∈0। अच्छा, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होगा एरिया इंटू गैप A इंटू डी। ठीक है, तो आपका देखिएगा कि ये डी और ये डी आपका कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आएगा, वैल्यू आ जाएगा 1/2 Q²
ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आ जाता है। ठीक है, अच्छा अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/2, ठीक है, सिग्मा स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि सिग्मा बराबर क्या होता है, सिग्मा बराबर होता है क्यू बाई ए, ये हो गया आपका चार्ज डेंसिटी। ठीक है ना। अब आपको पता है कि जैसे पैरेलल प्लेट है तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जैसे ये आपका प्लस है, ये आपका माइनस है, ठीक है, ये सिग्मा है, ये माइनस सिग्मा है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में होता है वो होता है आपका सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ से सिग्मा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ई इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको यहाँ पर डाल दीजिए, तो देयरफॉर आपका ई बाई भी का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2, ठीक है, ई स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट एक ठो कटेगा ऊपर नीचे तो ये आएगा, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्लियर है, ऐसे आप बनाएंगे वैल्यू निकाल करके। ठीक है, याद भी रख सकते हैं, इसको याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 22 क्या आ रहा है। 22 है रेशियो बिटवीन टोटल इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटर टू द पोल। ठीक है, तो इक्वेटर पे बताना है और आपको पोल पे बताना है कि मैग्नेटिक जो फील्ड है उसके वैल्यू में क्या क्या फ़र्क आएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ पे जो एंगल ऑफ डीप है, पहले उसको देख लेते हैं हम लोग। एंगल ऑफ डीप ये आप जानते हैं, ठीक है, यानी डेल्टा। ये आपका अगर हम लोग बात करें इक्वेटर पे, तो इक्वेटर पे इसका वैल्यू कितना होता है 0 डिग्री, और अगर आप बात कीजिएगा पोल पे, तो पोल पे इसका वैल्यू कितना होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालते हैं हम इक्वेटर पे तो वैल्यू क्या होता है, तो इसका हो जाएगा भी इक्वेटर पे बी ई बोलेंगे, यानी बी कॉस 0 हो जाएगा, तो बी कॉस 0 क्या आएगा, बी आएगा। और मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालेंगे हम एट पोल पे, तो इसका वैल्यू क्या होगा बी एट पी, ठीक है, यानी बी साइन 90 डिग्री होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी आपका बी आएगा। दोनों का रेशियो अगर निकाल देंगे तो रेशियो क्या आ जाएगा, रेशियो आपका आएगा बी बाई बी, ठीक है, यानी 1/1। तो ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट है। ठीक है, 23 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिटरमाइंस द करंट। करंट को कौन डिटरमाइन करता है, कंडक्टर में तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी करता है, जानते हैं आप। ठीक है, आई बराबर क्या होता है NaEVD, ठीक है ना, दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, तो ये आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप 23 का भी आंसर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 24। तो फिर से वही बात है कि एक बार वीडियो पॉज कीजिए और खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, क्या बोलता है, कॉपर और जर्मेनियम ये दो ठो है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक कूल किया जाता है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा। देखिए टेम्परेचर जो है आपका क्या हो रहा है, घट रहा है, याद रखिएगा। ठीक है, और कॉपर क्या है, कॉपर जो है आपका एक कंडक्टर है। ठीक है, तो कंडक्टर जो है यानी कॉपर, तो इसका भी जो रेजिस्टेंस है वो कम होगा। ठीक है, कॉपर का कम होगा, जबकि जो हमारा जर्मेनियम है, जर्मेनियम, ठीक है, तो जर्मेनियम क्या है, ये आपका सेमी कंडक्टर है। ठीक है ना, तो सेमी कंडक्टर का टेम्परेचर घटने से रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, यही चीज़ है। तो आपका जो ऑप्शन है 24 का वो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, डी नंबर, कॉपर डिक्रीजेस, इसका घटेगा और जर्मेनियम का बढ़ेगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग, फिर क्या आएगा 25 नंबर। 25 देखिए, 25 एक सर्किट दिया हुआ है। ठीक है, करंट इसमें यहाँ पे कितना होगा सो पूछ रहा है आपसे, तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वेरी इजी है ना। आपको फिर सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ जो है कंजर्वेशन लगाना है। ठीक है, करंट का देखिए यहाँ पे 2A है, यहाँ पे 2A है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4A हो जाएगा। ठीक है, 4A से A निकल गया, इसमें कितना बचेगा, इसमें 3A बचेगा। 3A से इधर निकल गया 1.3, तो इसमें कितना बचेगा 3A माइनस 1.3 एम्पियर, यानी 1.7 एम्पियर। ठीक है, यही आएगा। ठीक है, यही ऑप्शन हम लोगों का करेक्ट होगा। ठीक है, तो देखिए करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा 1.7 एम्पियर, दिस इज द करेक्ट। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, 26 नंबर क्या है, ए करंट कैरिंग पावर लाइन कैरीज करंट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है,
वाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 1 मीटर एबव इट। ठीक है, देखिए हम लोग पढ़े हैं क्या, राइट हैंड कर्ल रूल पढ़े हैं ना, राइट हैंड कर्ल रूल। तो राइट हैंड का इस्तेमाल कीजिए और आपका जो थंब है, ठीक है, आपका जो थंब है यानी अंगूठा, तो अंगूठा आपका क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए डायरेक्शन उसका वेस्ट से ईस्ट की तरफ। ठीक है, तो इस तरह से हम करेंगे तो देखिए हम लोग का जो कर्ल आएगा ना वो ऐसा आएगा, दिखा रहे हैं हम आपको। ठीक है, देखिए, ठीक है, इधर मेरा हो गया अंगूठा, ये ईस्ट है, ये मेरा वेस्ट है। ठीक है, तो जो हम लोग घूमेंगे वो इस तरीके से हम लोगों का कर्ल जो है घूमेगा। ठीक है, कर्ल जो हम लोग का फिंगर है, जो फिंगर का कर्ल है, फिंगर को कर्ल कीजिएगा तो ऐसे घूमेगा। ठीक है, तो 1 मीटर एबव यानी ऊपर, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ऊपर से नीचे क्या होगा आपका, ये नॉर्थ, ये डायरेक्शन नॉर्थ होता है, ये क्या होता है, साउथ होता है। ठीक है, तो जो रिजल्ट हम लोगों को मिलेगा वो मिलेगा नॉर्थ टू साउथ, यही पहला वाला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, ओके, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 के बाद फिर कौन आ रहा है, इसके बाद क्वेश्चन आ रहा है आपका 27 नंबर, 27। ठीक है, 27 देखिए क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए टोरॉइडल सोलेनोइड इज इंडिपेंडेंट ऑफ। तो देखिए ये जो टोरॉइडल सोलेनोइड है, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका वैल्यू आप जानते हैं क्या होता है, म्यू नॉट एन आई होता है। ठीक है, तो ये करंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न पे भी डिपेंड करता है, ये नंबर ऑफ टर्न है, ये करंट है। ठीक है, तो आपका रेडियस पे ये डिपेंड नहीं करता, यानी ये जवाब आपका सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर फिर कौन सा आ रहा है तो देखेंगे हम लोग। आ रहा है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, 28 क्या है, ए चार्ज पार्टिकल मूव्स थ्रू ए मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी ऑफ द पार्टिकल विल नॉट चेंज। ठीक है, क्या है फिर से देखिए, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है ना, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है, प्लेन ऑफ पेपर के अंदर है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों का कोई जो है बॉडी इस तरह से हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इस तरह से अगर आप प्रोजेक्ट करते हैं तो इसमें क्या होता है कि इसमें हमेशा एक फोर्स लगेगा टुवार्ड द सेंटर, और ये क्या करेगा, ये इसको मूवमेंट देगा। ठीक है, किसमें, सर्कुलर पाथ में, ये आप पढ़े हैं। ठीक है, इससे जो इलेक्ट्रॉन है या जो चार्ज पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ में मूव करने लगता है। ठीक है, तो सर्कुलर पाथ में अगर मूव कर रहा है तो आप ये देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, कौन चेंज नहीं करेगा। देखिए जो वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन क्या होगा, हर जगह डायरेक्शन तो उसका अलग अलग होगा हर जगह, लेकिन जो वैल्यू है वो फिक्स रहेगा। ठीक है, तो जो वेलोसिटी है क्या होगा, इसका आपका जो वैल्यू है, वैल्यू वो हर जगह सेम रहेगा, सेम। ठीक है, लेकिन आपका डायरेक्शन चेंज करेगा, डायरेक्शन चेंज। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इसका स्पीड, क्योंकि सिर्फ वैल्यू आपका सेम है, यानी इसका स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर देखिए 29 में इसका ऑप्शन लगता है नीचे दिया है ना, ऑप्शन कहाँ है भाई, ऑप्शन आ जाओ। चलिए आगे ऑप्शन क्या है, ए फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम व्हेन एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इज। ठीक है, तो देखिए बताइए क्या होता है वैल्यू, वैल्यू होता है फोर्स का ILB साइन थीटा। ठीक है, तो एफ कब मैक्सिमम होगा, एफ मैक्सिमम होगा व्हेन आपका जब साइन थीटा क्या होगा, ये मैक्सिमम होगा। ठीक है, और साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, और तब होगा जब थीटा आपका क्या होगा, ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। ठीक है, 90 डिग्री पे होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, 30 में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, 2 पैरेलल आपका दिया हुआ है। ठीक है, 2 थिन लॉन्ग पैरेलल वायर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस d। ठीक है, कैरिंग करेंट I इन दी सेम डायरेक्शन। दो आपके पास में इस तरह से करंट है, दोनों का जो डायरेक्शन है वो सेम है। ठीक है, और करंट भी सेम है ना। तो इन दोनों में क्या होगा, तो आपको बताया था कि इन दोनों में क्या होता है, सेम करंट अगर है तो इसमें आपका अट्रैक्शन होगा। क्या होगा, अट्रैक्शन। और फोर्स का वैल्यू क्या होता है, फोर्स का वैल्यू होगा म्यू नॉट I इंटू आई
बाई 2πd, गैप इसका बीच का d है तो d लेंगे, तो म्यू नॉट आई स्क्वायर बाई 2πd, ठीक है, म्यू नॉट आई स्क्वायर बाई 2πd। 30 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, 31 में देखते हैं क्या क्वेश्चन दे रखा है। 31 देखिए यहाँ पे है, द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इनसाइड ए बार मैग्नेट। तो ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट कर रहा है, रिपीट करने वाला आपको एकदम याद होना चाहिए, ठीक है। साउथ से नॉर्थ, आर फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 32। 32 में क्या है, 32 ये है, ठीक है। 32 में आपको बोलता है करंट फ्रॉम ए टू बी इन ए स्ट्रेट वायर इज इंक्रीजिंग, ठीक है। ये जो करंट है हमारा, ये क्या कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो जो डायरेक्शन होगा लूप में वो कैसा होगा, तो देखिए यहाँ पे जो डायरेक्शन मेजर करेंगे वो हम लोग करेंगे लेंस लॉ से, ठीक है। जैसे करंट आपका इंक्रीज कर रहा है तो आप यूज़ कीजिए, ठीक है, इसका राइट हैंड का, है ना, राइट हैंड कर्ल रूल का यूज़ कीजिए आप, ठीक है। इसका यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे जब इधर आप अपना थंब रखेंगे ना, जब आप अपना थंब को इधर करेंगे, ठीक है, तो हम लोग ये देखेंगे कि जो हम लोगों का उंगलियों का पेच है वो क्या होगा, वो आपका आएगा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। क्या आएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आएगा, क्लॉकवाइज, ठीक है, होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब इसको अंडू करना है, क्योंकि लेंस लॉ अप्लाई होगा तो लेंस का क्या कहना है कि करंट उस डायरेक्शन में होगा जो इसको अंडू करेगा। तो एंटी क्लॉकवाइज को अंडू करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका क्लॉकवाइज, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से आपको समझ करके बनाना है, ठीक है। थोड़ा सा अपना राइट हैंड का भी यूज़ कीजिएगा तो आपसे क्वेश्चन जो है आसानी के साथ में बन जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33। आइए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए यहाँ पे 33 है क्वेश्चन, ठीक है। क्या है, इफ़ नंबर ऑफ टर्न्स इन ए प्राइमरी एंड सेकेंडरी कोइल इज इंक्रीज्ड टू 2 टाइम्स इच, ठीक है, 2 टाइम बढ़ा दिया जाता है नंबर ऑफ टर्न को, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा। तो देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है M इज इक्वल टू म्यू नॉट, ठीक है, N1 N2 A बाई, ठीक है, कैपिटल आई, ये होता है। तो इसको बोल रहा है इसको भी 2 बढ़ा दिया, इसको भी 2 बढ़ा दिया, तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। 34 देखिए, 34 में क्या बोलता है, वाई द करेंट डज नॉट राइज इमीडिएटली इन ए सर्किट कॉन्टेनिंग इंडक्टेंस, ठीक है। इंडक्टेंस में क्यों करंट जो है सडनली इमीडिएटली राइज नहीं करता है, ठीक है। देखिए इसका जो वजह है वो है आपका वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है, हाई वोल्टेज ड्रॉप। देखिए होता क्या है कि जो फॉर्मूला है वोल्टेज का वो क्या होता है, VL/dI/dt, ठीक है। ये हमारा करंट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, ठीक है, ये हमारा वोल्टेज हो गया, वोल्टेज, ठीक है ना। तो अब देखिए अगर ऐसा होगा कि जो है वोल्टेज सडनली राइज कर जाएगा, ठीक है, ठीक है, इफ अगर हमारा करंट राइज करता है, इफ करंट आपका क्या होगा, ठीक है, सडनली राइज करेगा, सडनली राइज, ठीक है। अगर ये हमेशा ये राइज कर जाएगा तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो वोल्टेज है आपका, ठीक है, वो जो है हाई वोल्टेज मिलेगा आपको, ठीक है, हाई वोल्टेज ड्रॉप आपको मिलेगा, ठीक है, हाई वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कंडक्टर के अक्रॉस में क्या होगा, हाई वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन होता ये है कि जो भी आपका इंडक्टर है, ठीक है ना, तो इंडक्टर में हाई वोल्टेज अक्रॉस नहीं होता है, ठीक है, बट इन इंडक्टर जो होता है हम लोगों का, इंडक्टर में क्या होता है आपका हाई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है, इंडक्टर, ठीक है, नॉट हैव हाई वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है, इसमें आपका हाई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है। तो अगर नहीं होता है हाई वोल्टेज ड्रॉप तब क्या होगा, तो करंट जो है वो सडनली मेरा
राइज नहीं कर पाएगा इसका मतलब, ठीक है। इसका मतलब है कि हाई वोल्टेज ड्रॉप की वजह से ही ये होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फिर हम देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन आ रहा है 35 नंबर। 35 नंबर क्या है, देखिए 35 नंबर है, बोलता है 3 बल्ब है 60 वाट का, ठीक है, 200 वोल्ट रेटिंग पे कनेक्ट किया गया है, ठीक है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोगों को, ये सेम है, ठीक है। तो पावर क्या होगा, तो पावर देखिए आपका यहाँ पे क्या किया गया है, सीरीज में किया गया है, ठीक है। तो सीरीज में जो पावर आएगा पी नॉट, इसको ऐसे करेंगे 1/p प्लस 1/p प्लस 1/p। अब आपका तीनों जो p है वो कितना है, वो 60 वाट है, तो ये आपका हो जाएगा 3/60, ठीक है। तो यहाँ से जो पी नॉट है उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 60/3 करेंगे तो आपको आ जाएगा 20 वाट। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से बनाना है, और आई होप आप लोगों ने ऐसे ही बनाया होगा। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कोई भी, ठीक है, चीज़ को पढ़ करके, ठीक है, आपको क्या करना है, आपको समझ के पढ़ना है, ठीक है ना, समझ के बनाना है, ठीक है। या याद करना, जो भी करना है आपको समझ के पढ़िए या याद कीजिए, ठीक है। उसके बाद ये करना है कि जो भी सेट्स है आपको, है ना, सेट जो 1 था, 2 था, 3 था, ठीक है, इसको आपको अच्छे से जो है ये करना है, ठीक है। अच्छे से देखिएगा तो इससे आपको क्या बेनिफिट होगा कि जो रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है, वो आपका क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो ये आपके लिए ईजी हो जाएगा एग्जाम में। तो इस तरीके से पढ़िएगा तो आपको ज़्यादा लोड नहीं लगेगा, ठीक है। तो अभी भी बहुत सारा चीज़ है चैनल पे, तो उसके लिए अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो करके रखिए, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और लाइक कीजिए अच्छा लगा तो, ठीक है। और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है, या कोई दिक्कत है तो वो भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर हम लोग इसी तरीके से नेक्स्ट सेट में, ठीक है। और चैनल पे बहुत कुछ है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको भी देखिए, ठीक है। और मैथ्स का भी सारा सेट यहाँ पे बना हुआ है, तो अगर मैथ्स के आप स्टूडेंट हैं तो उसको भी देखिए, 1 2 3 सारा सेट आपको मिल जाएगा, ठीक है। 10th क्लास का भी सारा सेट है ना, उसको भी आप देख सकते हैं। अगर आपके कोई भाई वगैरह हैं तो उनको आप रिकमेंड कीजिए, और वरना अपने दोस्तों के साथ में आप शेयर कीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में से लिंक डाल दूंगा, वरना आप प्ले लिस्ट पर जा करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।